जोहार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेकर स्टडी 4 में। इस वीडियो में देखेंगे एक नागपुरी लोक कथा राजा कर चुनाव, जिसके संकलन करता है धनीराम बख्शी। बहुत बहुत पहले संसार में कहो केव राजा नहीं रहें, सब कोई मिलजुल के काम चलाई लेवत रहें। बहुत बहुत पहले, सालों पहले संसार में कहीं राजा नहीं थे, सब कोई मिलजुल के अपना काम चला लेते थे। कोनो झगड़ा लड़ाई नहीं रहे, ना चोरी दगाबाजी रहे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना फिर चोरी और बेईमानी दगाबाजी नहीं था। जे जैसन पारत रहे इस तैसन कमात खात रहे। कहे कर मतलब कि सब कर दिन बड़ा आनंद से कटत रहे। कहने का मतलब है कि जो जैसा सकता था वैसा ही कमाता खाता था और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था। मगर सब दिन बराबर नहीं रहेला, परंतु सभी दिन बराबर नहीं रहता है, सब समय एक जैसा नहीं रहता है। धीरे धीरे आदमी कर मन में पाप बैठे लागलक और सब चालाकी करे लागलक, और धीरे धीरे आदमी के मन में पाप बैठने लगा और सभी कोई चालाकी करने लगे। देखल गेलक कि बेगर राजा कर काम नहीं चल सकेल, तब सब कोई विचार करल कि एक जन के राजा चुनल जाए। और देखा गया कि बिना राजा का काम नहीं चल सकता है, तब सभी कोई विचार करते हैं कि एक कोई को राजा चुन लिया जाए। राजा चुने के लागिन एगो बड़ा भारी पंचायत करल गेलक, और राजा चुनने के लिए एक बहुत बड़ा पंचायत किया गया। दूर दूर से आदमी मन जमा होले, बड़ बूढ़ा मन पर राजा चुने भाव देल गेलक। तब पंचमन पूछल कि के राजा बने चाहे ना। और राजा चुनने के लिए बहुत बड़ा पंचायत होता है, और दूर दूर से आदमी सब आके जमा होते हैं, और बड़े बुजुर्ग सभी को राजा चुनने का भार दिया जाता है। तब पंच में जो बैठते हैं वे लोग पूछते हैं कि कौन कौन राजा बनने के लिए इच्छुक है। इकर में 2 जन राजा बनने के लिए तैयार होले। इसमें 2 व्यक्ति राजा बनने के लिए तैयार होते हैं। अब बूढ़ा मन दोनों कर जांच करे लागल कि के राजा बने कर जोग है। अब बूढ़ा बुजुर्ग सब दोनों कोई को जांच करने लगे कि कौन राजा बनने के काबिल है, योग्य है। पहले बहुत किस्म कर लुगा कपड़ा मांगल गेलक। पहले बहुत तरह का कपड़ा मांगा गया। मोटा लुगा राखल गेलक और साफा लुगा भी। आप दोनों छोड़ा के नहाए नहाए के लुगा पिंधक कहल गेलक, और मोटा कपड़ा रखा गया और साफ कपड़ा भी रखा गया। अब दोनों लड़के को नहाने के बाद कपड़ा पहनने के लिए बोला गया। पहल छोड़ा जे रहे से बेस से तेल लगाए के नहाए लेलक, और छाँट छाँट के पातर साफा लुगा मन के पिंधलक। और पहला लड़का जो था वह नहाने के बाद अच्छे से तेल लगाता है, उसके बाद कपड़ा को अच्छे से छाँट छाँट के चुन चुन के और पतले और साफ कपड़े को पहनता है। दोसर छोकरा सोचलक कि तेल लगाए के नहाल से तो सब तेल धोआई जाई, और दूसरा लड़का सोचता है कि तेल लगा के नहाने से तो सारा तेल धुल जाएगा, ऐसा सोच के नहाए के तब तेल लगालक। ऐसा सोच के वह नहा के फिर तेल लगाता है। लुगा के भी सोचलक कि महीन लुगा तुरते फाइट जाए और साफा लुगा तुरते मैलाई जाए। और वह नहाने के बाद, तेल लगाने के बाद सोचता है कि कपड़ा अगर पतला पहनेंगे तो तुरंत फट जाएगा, और साफ कपड़ा पहनेंगे तो तुरंत गंदा हो जाएगा। ऐसा सोच के मैलाल मोटा लुगा के पिंधलक, और ऐसा सोच के मैल वाला मोटे कपड़ा को पहनता है। अब दोसर परीक्षा खाए कर होवे लागलक। अब दूसरा परीक्षा खाने के लिए होने लगा। रकम रकम कर दाल भात तर तरकारी पर पकवान राखल गेलक, और तरह तरह के दाल भात सब्जी और पकवान वगैरह रखा गया। मोट चाउर कर भात राखल गेलक और महीन चाउर कर भी।
घी कर जिनिस राखल गेलक और तेल कर भी, और तरह तरह का पर पकवान रखा गया इसमें। उसके बाद खाने के लिए चावल में मोटा चावल भी रखा गया और पतले चावल का भी भात रखा गया, और घी का भी सामान रखा गया और तेल का भी। दुयो छोड़ा के आपन पसंद से इच्छा भर खाए कहल गेलक, और दोनों लड़के को अपने इच्छा अनुसार और पसंद के अनुसार खाने के लिए कहा गया। पहला छोड़ा तो महीन चाउर कर भात बढ़िया दाल तरकारी और घी कर चीज मन के सभे के थोड़े थोड़े खालक, और दूसरा छोड़ा सोचलक कि महीन चाउर कर भात तो तुरते पैस जाए और रकम रकम कर जिनिस के कतना खात रहूँ, सोच के मोट चाउर कर भात और एगो तियन लेके पेट नर नरात ले खाए लेलक। और पहला लड़का तो महीन मतलब पतले चावल का बढ़िया दाल भात और सब्जी और घी से बने हुए सामान को इस भोजन को खाता है, और सभी को थोड़ा थोड़ा लेके खाता है। और दूसरा लड़का सोचता है कि महीन चावल का भात खाने से तुरंत पच जाएगा, और तरह तरह का पकवान को कितना खाते रहेंगे, सोच के वह मोटे चावल के भात को और एक सब्जी को लेके पेट भरते तक खा लेता है। अब तीसरा और आखिरी परीक्षा होने लगलक। अब तीसरा और आखिरी परीक्षा होने लगा। दुयो झन लागिन बड़े बड़े बढ़िया घोड़ा मंगाल गेलक, और दुयो के आपन गांव में घोड़ा दौड़ाए के घुर आवे कहल गेलक, और दोनों के लिए बड़ा बड़ा घोड़ा लाया गया, और दोनों को अपने गांव में घोड़ा दौड़ा के घूम के आने के लिए कहा गया। पहिल छोड़ा अपन घोड़ा कर लगाम धैर लेलक और घोड़ा कर पीठ ठोक देलक, और पहला लड़का घोड़ा का लगाम को पकड़ लेता है और घोड़े के पीठ को ठोक देता है। घोड़ा हिनहिनाए लगलक, और जिससे कि घोड़ा हिनहिनाने लगता है। तब छोड़ा लपैस के घोड़ा कर पीठ में बैठ गेलक, और तभी घोड़ा के ऊपर लड़का उछल के और उसके पीठ में बैठ जाता है। घोड़ा कर पीठ ऊपर बैठ के लगाम खींच के घोड़ा के एड़िया दिलक, और घोड़ा के पीठ के ऊपर बैठ के और लगाम को खींच के वह एड़ी से उसको मारता है। घोड़ा हवा नियर दौड़े लगलक, और जिसके कारण घोड़ा हवा के जैसा दौड़ने लगता है। अब हिने दोसर छोड़ा जे रहे घोड़ा के देख के अगवकाय गेलक, और सोचे लागलक कि कौन उपाय से घोड़ा कर पीठ में बैठल जाए। अब इधर दूसरा लड़का जो था वह घोड़ा को देख के अकबका जाता है और सोचने लगता है कि किस उपाय से घोड़ा के ऊपर बैठा जाए। बड़ा सोच विचार के एक ठो बुद्धि निकलाला कि सीढ़ी लगा के चढ़े चाहिए, और बहुत सोच विचार के एक बुद्धि एक तरीका निकालता है कि सीढ़ी लगा के घोड़े के ऊपर चढ़ना चाहिए। इतना सोच के वो छोड़ा सीढ़ी खोजे गेलक, मुदा हुआ तो सीढ़ी रहबे नहीं करे। और इतना सोच के वह लड़का सीढ़ी खोजने के लिए जाता है, लेकिन जहाँ जाता है वहाँ सीढ़ी तो है ही नहीं, था ही नहीं। तब तक पहिल छोड़ा गोटा गांव घोड़ा दौड़ा के घुर आलक, दोसर छोड़ा सीढ़ी खोजते रह गेलक, और तब तक पहला लड़का गांव में पूरा घोड़ा दौड़ा के और वापस आ गया, और दूसरा लड़का सीढ़ी खोजता ही रह गया। ये लखे पंचमन पहिल छोड़ा के परीक्षा में पास माइन के राजा बनाए दिलाए, और इस तरह पंच लोग पहले लड़के को परीक्षा में पास मान के राजा बना देते हैं। तब से आज तक वह राजा कर छुआ पुतामन बराबर राजा होते आवत हैं, और तब से आज तक वही राजा का बच्चा सब नाती पोता सब मतलब उसी का वंश सब अभी तक बराबर राजा बनते आ रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।